हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुलेमान इमैनुअल और सबसे पहले थैंक यू फॉर चूजिंग माय वीडियो। और अगर अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेंगी। तो गाइज़, आज का जो सा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थंबनेल के ऊपर आपने देख लिया होगा कि आज हम किस पर्सनैलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जो वो पर्सनैलिटी है वो और कोई नहीं बल्कि वन एंड ओनली लेजेंड सिद्धू मूसेवाला है। अगर हम कहें कि आज की डेट में पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में सिद्धू मूसेवाला नंबर 1 पर हैं तो इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। और सिर्फ अभी नहीं बल्कि फॉरएवर वो हमेशा नंबर 1 पर ही रहेगा। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला जो सा है उसको किसी तारुफ की भी मोहताज नहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेशक अभी सिद्धू मूसेवाला हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो इस चीज़ का दुख है और हमेशा रहेगा। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि सिद्धू मूसेवाला हमें एक से बढ़कर एक मास्टरपीस सॉन्ग में दे कर गया है जो हम सुन रहे हैं, और हमने इन्हीं गानों के थ्रू उसको ज़िंदा रखना है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आने वाले टाइम पर हमें मज़ीद सिद्धू मूसेवाला के नए सॉन्ग्स भी सुनने को मिलते रहेंगे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के ढेरों सॉन्ग अनरिलीज्ड अभी पड़े हुए हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होते रहेंगे। और ये शायद दुनिया का पहला सिंगर है जिसके जाने के बाद भी एक लंबी लिस्ट, एक ढेरों सॉन्ग अभी अनरिलीज्ड पड़े हैं जो कि अभी हमें आने वाले टाइम पर एक एक करके सुनने को मिलते रहेंगे। तो आज की जो सी वीडियो है उसमें भी हम सिद्धू मूसेवाला की लाइफ के बारे में, उसकी स्ट्रगल के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इतना ज़्यादा फेम हासिल करने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हमेशा डाउन टू अर्थ बंदा रहा है। उसके आगे ये फेम, ये पैसा कुछ भी नहीं था। उसने जौन से थे अपने दोस्त कमाए, इधर से अपनी रिश्तेदारियाँ कमाई, सब कुछ किया, लेकिन डाउन टू अर्थ बंदा था। वो एक ऐसा बंदा था कि आप अंदाज़ा लगा ले कि इतना बड़ा आर्टिस्ट जिसको जिधर भी कोई भी लोग हाथ देकर रोक लेते थे और उसके साथ सेल्फियां करा के जाते थे। और ये सब हमें भी पता है कि जो से भी आर्टिस्ट वगैरह हैं वो कहाँ ऐसे रुक जाते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इतना होता है। लेकिन सिद्धू ऐसा आर्टिस्ट था कि जिसको जो भी कहीं भी हाथ देकर रोक लेता था और सेल्फियां करा कर ही फिर जाता था। और सिर्फ सिद्धू नहीं, उसके माँ बाप भी बिल्कुल डाउन टू अर्थ बंदे थे। उनको भी इतना पैसा होने के बावजूद, इतना फेम होने के बावजूद भी वो फिर भी बसेस में ट्रैवल करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि हमें इसी में मज़ा आता है। सिद्धू जब भी लाइव शो करने जाता था, जब कभी उसका फादर उसके साथ नहीं जाता था तो उसका फादर पीछे बस में उसके पास आ जाता था। हालांकि घर में गाड़ियाँ भी मौजूद होती थी, सब कुछ था, लेकिन उसके फादर यही कहते थे कि हमें ऐसे लोकल बसेस में ही मज़ा आता है। और सिद्धू भी इतना डाउन टू अर्थ बंदा था, इतना कुछ होने के बावजूद भी उसका जो सा मेन इंटरेस्ट था वो थी खेती बाड़ी। वो कहता था कि मुझे खेतों में ही मज़ा आता है, मुझे खेतों में काम करने में मज़ा आता है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि सिद्धू के पास क्या कुछ नहीं था। सिद्धू ने अपने इंटरव्यू में भी बताया था कि मेरे पास मुंबई में फ़्लैट लेने की औकात है, मेरे में कनाडा में घर लेने की औकात है, लेकिन मैंने अपना गाँव नहीं छोड़ा। मैंने अपना घर भी, अपनी हवेली भी इधर गाँव में बनाई है। और हम देख सकते हैं कि कितने पंजाबी आर्टिस्ट हैं, उनमें से कोई एक भी अपने गांव में नहीं रह रहा। सिर्फ सिद्धू था जिसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, जिसने अपने गांव को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका दिल ही अपने गांव में लगता था। ये सब हम देख सकते हैं कि सिद्धू की स्ट्रगल कितनी है। एक मिडिल क्लास बॉय, एक मिडिल क्लास लड़का
बाइक से रेंज रोवर के ऊपर गया। ये सब उसकी स्ट्रगल थी। वो रातों रात ऐसे नहीं कोई आ गया और बन गया, नहीं। इसके पीछे उसकी दिन रात की स्ट्रगल थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी कि एक बाइक वाले को एक रेंज के ऊपर विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड वो पहुंचा। वो एक सेल्फ मेड बंदा था। उसने स्टोरी भी बताई कि मुझे अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में कि जिनसे पूछो कि ये किन की है, वो आगे से कहते हैं पापा की है। लेकिन सिद्धू कहता था कि तब पता चलता था कि ये मेरी जो सी स्ट्रगल है कि हमने ये खुद मेहनत करके लिया है। सेल्फ मेड बंदा था, उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत रही है इसमें। तो उसने अपने आप को प्रूव किया कि एक मिडिल क्लास बंदा, एक आम घर में रहने वाला, हम महलों तक भी जा सकता है। अगर हम बात करें सिद्धू मूसेवाला के केसेस के बारे में, तो सिद्धू मूसेवाला पर बहुत से केसेस हुए हैं। उसमें वायलेशन का केसेस रहे हैं। उसमें सबसे प्रोमिनेंट केस तो AK-47 वाला केस था, जिसके ऊपर उसने बाकायदा एक सॉन्ग भी गाया था कि जट उत्ते केस जड़ा संजय दत्ते। तो आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर कितने केसेस रहे हैं। इस सब टाइम पीरियड के बीच में वो थोड़ा सा बैक स्टेप हो गया था, इनके थोड़ा म्यूज़िक में इतना इन्वॉल्व नहीं रहा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत से झूठे केसेस भी बनाए गए थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पीछे हो गया था। और उसके बाद वो जब वो वापस आया तो वो बहुत ज़्यादा पावर के साथ एनर्जेटिक होकर आया था। जब वो वापस आया तो उसने आते साथ ही मूव स्टेप जो एल्बम थी वो रिलीज़ की। और मूव स्टेप आप सब भी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया की जितनी एल्बम्स आई हुई हैं, जिनमें इंटरनेशनल एल्बम्स भी हैं, उन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उसमें जो सा कंटेंट था वो सबके सामने है। और मूव स्टेप के 30 गाने थे जो उसने लॉन्च किए। उस स्टेप में ही उसने अपने पहले सॉन्ग में ही बता दिया था, अपने हेटर्स को मैसेज दे दिया था कि मैं आ गया हूँ। उसमें एक जो सी कोर वर्ड्स है कि 10 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पुराना तेरा फेर आ गया। हम देख सकते हैं कि मूव स्टेप में हर एक गाना ही मास्टरपीस था, लेकिन मूव स्टेप का सबसे फेमस गाना 295, ये हम सब इस सॉन्ग से वाकिफ़ हैं कि उसने एक रिकॉर्ड ही बना दिया। और इस गाने के पीछे जो स्टोरी है वो यही है कि सिद्धू मूसेवाला ने अपने एक सॉन्ग में पागो माई के हवाले से कुछ बात की थी। और जब उसने वो बात की तो उसको अपने ही मज़हब के लीडरों की तरफ से बहुत हेट मिला। उसके फादर को, उसके मदर को बहुत गालियाँ दी गई कि ये तुम्हारे बेटे ने क्या लिख दिया है। तो वो बहुत ही मुश्किल टाइम था उनके ऊपर, जब हर तरफ से उनके ऊपर, उस पूरी फैमिली के ऊपर लोग गालियाँ दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे। तो उस वजह से सिद्धू मूसेवाला ने उस प्रोस्पेक्टिव से, उस चीज़ को माइंड में रख के अपने फादर के प्रोस्पेक्टिव से ये गाना लिखा। और इस गाने में एक लाइन थी जिसमें उसने एक्सप्लेन कर दिया कि ये उनका मज़हब है, ये सिखिज़म है, ये सिर्फ आप ही का नहीं है, ये हमारा भी है। अगर हम बात करें सिद्धू मूसेवाला की, तो सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक सिंगर ही नहीं बल्कि एक मूवी आर्टिस्ट भी थे। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी मूव स्टेप के बाद कुछ मूवीज़ भी रिलीज़ की। उनमें एक सबसे पहली मूवी मूसा जट थी, जो कि एक रियल बेस्ड स्टोरी है। और हम देख सकते हैं जब वो मूवी रिलीज़ की गई तो उसने बॉक्स ऑफिस में अच्छा खासा बिजनेस किया। लोगों ने उसको पसंद किया क्योंकि सिद्धू के जैसे सॉन्ग्स रियल बेस्ड होते थे। जैसे कल्चर में जो कुछ हो रहा है, सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, उसको एक्सप्लेन किया है। वैसे ही मूसा जट मूवी में भी उसने जो सी आगे पीछे चीज़ें थी, फार्मर प्रोटेस्ट था, उन चीज़ों को लेकर, ज़मीन को लेकर ये मूवी बनाई। फिर उसने इसके बाद एक और मूवी रिलीज़ की जिसका नाम था यस आई एम अ स्टूडेंट। ये भी एक रियल बेस्ड मूवी है जिसमें स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में बताया गया है। जब वो अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं, वहाँ पर उनको क्या क्या सिचुएशंस फेस करनी पड़ जाती हैं, क्या क्या इश्यूज देखने पड़ते हैं। तो ये सारी मूवी उसके ऊपर बेस्ड है, जो कि एक रियल बेस्ड मूवी है। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला
सिर्फ एक सिंगर, एक मूवी आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक पॉलिटिशियन भी थे। सिद्धू मूसेवाला ने पॉलिटिक्स में भी अपने कदम लगा लिए और सिद्धू मूसेवाला ने जब पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। कांग्रेस पार्टी पहले भी 3 बार हुकूमत में आ चुकी है। तो जैसे सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, कांग्रेस पार्टी के साइन पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन सिद्धू मूसेवाला वो इलेक्शन हार गए और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिद्धू मूसेवाला हार जाएंगे। इनफैक्ट सिद्धू मूसेवाला खुद ये कहते थे कि मैंने भी नहीं कभी सोचा था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन ये हार सिर्फ एक आर्जी हार थी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला ने बताया था कि आज मैं शुभदीप सिंह सिद्धू से सिद्धू मूसेवाला बना हूँ, तो मैं हज़ारों दफ़ा हारा था, फिर जाकर सिद्धू मूसेवाला बना था। तो इसलिए ये एक हार इलेक्शन में इसलिए सिद्धू से फ़र्क नहीं पड़ता था। सिद्धू के हारने की मेन वजह यह भी थी कि उसके अपने ही लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया था। उसके अपने ही लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि ये हार गया है। हालांकि सिद्धू पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ अपने ही लोगों के लिए आया था, नहीं तो उसके पास क्या नहीं था। उसके पास पैसा था, फेम था, सब कुछ था। ले पॉलिटिक्स में आने का मकसद ही सिर्फ उसके अपने लोग थे जिनके लिए वो पॉलिटिक्स में आया था। और इस चीज़ की क्या गारंटी थी कि अगर सिद्धू जीत जाता तो उसने कुछ नहीं करना था। ओबियसली सिद्धू पंजाब को एक ऐसा बनाना चाहता था कि लोग इधर काम करने आए। जैसे हमारे पंजाबी बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो लोग इधर काम करने के लिए आए। इसको इतना बना दिया जाए, पंजाब को इतना आगे लेके जाया जाए। इस हार के बाद भी सिद्धू ने गिव अप नहीं किया। उसने डिसाइड किया कि मैं पॉलिटिक्स में कंटिन्यू करूँगा। और उन इंटरव्यूज़ को लोगों ने, बहुत से ऐसे लोग थे जिनको वो इंटरव्यूज़ पसंद नहीं आए। और अपने आखिरी दिनों में सिद्धू मूसेवाला ने एक वर्ल्ड टूर का भी इरादा किया था कि मैं वर्ल्ड टूर पर जाऊंगा। इसके लिए उसने अमेरिका और कनाडा में ऑलरेडी बुकिंग्स हो गई थी, सब कुछ हो गया था। जो कि अभी ये अगस्त और सितंबर में उसके प्रोग्राम से लाइव शोज़ थे, ये अमेरिका और कनाडा में। इसके बाद उसका पाकिस्तान में भी एक प्रोग्राम लाइव शो होना था। तो इसलिए उसने एक आखिरी दिनों में एक वर्ल्ड टूर का भी प्लान बनाया था कि मैं एक वर्ल्ड टूर भी करूँगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। इससे पहले कि वर्ल्ड वर्ल्ड टूर करते, जो हादसा एक पेश आ गया, उससे हम सभी बखूबी वाकिफ़ हैं। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला ने अपने जो सा सेकंड लास्ट सॉन्ग निकाला था, वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। और जब उसने ये सॉन्ग रिलीज़ किया, जब उसने ये सॉन्ग लिखा, द लास्ट राइड, तो बताया गया कि उसके अपने पेरेंट्स ने उसको मना किया कि ये कौन सा गाना है कि जवानी में जनाजा उठेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है गाने की, छोड़ो रहने दो। लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने उस टाइम इसको एज एंटरटेनमेंट लिया। और ये लास्ट राइड सॉन्ग था, ये बेसिकली एक टू पाक जो सा रैपर है, ये उनको डेडिकेटेड सॉन्ग था। सिद्धू मूसेवाला टू पाक को एडमायर करते थे, उसको अपना आइडियल मानते थे, तो इसलिए सिद्धू मूसेवाला ने ये सॉन्ग ख़ास उसके लिए लिखा था कि जवानी में जनाजा उठेगा। टू पाक भी इसी तरह जवानी में रोड के ऊपर उसको गोलियां मारकर उसको मार दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसको वो आइडियल मानता था, सिद्धू के साथ खुद भी ऐसा ही हो गया। अगर हम बात करें सिद्धू मूसेवाला के मौत से रिलेटेबल सॉन्ग की, तो उनमें एक सबसे पहले नंबर पे तो द लास्ट राइड ही आता है, जिसमें उसने खुद कहा था कि जवानी में जनाजा उठेगा। इसके अलावा एक और सॉन्ग भी है, सेलिब्रिटी किलर, जिसमें उसने साफ अल्फाज में बोला था कि जी वैगन गाड़ी होगी, उसके राइट बोनेट और विंडो सीट पर गोलियां होंगी, लगेंगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन जी वैगन की जगह वो थार गाड़ी थी। इसके अलावा सिद्धू के ऊपर बहुत से इल्ज़ाम लगते रहे
कि ये मैं करता रहता है, इसमें अना है, अनकार है। तो सिद्धू मूसेवाला ने अगर अहंकार था भी, अगर वो मैं करता था भी, तो उसने मौत में भी मैं ही की कि मेरी मौत। हर एक सॉन्ग में उसने अपनी खुद की मौत को प्रिडिक्ट किया। इसके लिए साइन टू गॉड में भी उसने यही बोला था कि रोल मॉडल मेरे सारे गोली ना मरे ने। तो आप देख सकते हैं कि वो भी रोल मॉडल बन गया, और जैसे उसको भी मारा गया वो हम सबके सामने है। और आखिर में हम बात करेंगे द ब्लैक डे 29 मई 2022, जब शाम के तकरीबन 5 बजे सिद्धू मूसेवाला को गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। ये इस दुनिया में 29 में एज अ ब्लैक डे हर साल मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन इस दुनिया से एक लेजेंड को इस दुनिया से छीन लिया गया, लोगों से छीन लिया गया। और उस दिन की अगर हम बात करें तो उस दिन भी बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला पूरा दिन घर पर ही थे, और जब वो बाइक जाने लगे तो अचानक प्लान बन गया था कि बाइक चलने थोड़ी देर के लिए। और बताया जाता है जब वो बाइक जाने लगे तब उसकी वालदा, उसकी मदर उस टाइम घर पर नहीं थी, उधर गांव में ही किसी की डेथ हुई हुई थी, तो उसकी मदर उधर गई हुई थी। उसके फादर खेत से आए थे, तो उसके फादर ने भी कहा कि मैं तेरे साथ चलता हूँ, पर सिद्धू ने यह कहा कि नहीं, आप आराम करें, हम बस ये तकरीबन जूस पीने जा रहे हैं और 10-15 मिनट तक वापस आ रहे हैं। पर लेकिन किसी को क्या पता कि उसने वापस नहीं आना। और फिर देखा जाता है कैसे 2 गाड़ियाँ सिद्धू की मूसेवाला की गाड़ियों का पीछा करती हैं और फिर उसके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है। और जब यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई कि सिद्धू मूसेवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। हर एक सरप्राइज हो गया कि अचानक ये क्या हो गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट, एक बहुत बड़ा इंसान हमसे छीन लिया गया। और जब सिद्धू की मौत के बारे में सुना गया तो हर एक के यही फील था जैसे कि हमारा कोई अपना मर गया है, हमारा कोई अपना हमसे दूर चला गया है। नौजवान, बच्चे, बूढ़े जिन्होंने कभी सिद्धू का सॉन्ग तक भी नहीं सुना था, वो भी यही कह रहे थे। जब हमें ये खबर मिली तो हमें भी यही लग रहा था जैसे कोई हमारा अपना हमसे छीन लिया गया है। और सिद्धू मूसेवाला के बारे में यह है कि जब उसका जनाजा हुआ तो वो इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन सरजमीन पर, इंडियन ज़मीन के ऊपर सबसे बड़ा जनाजा था। इससे बड़ा जनाजा आज से पहले इंडिया में कभी भी किसी का नहीं था जितना बड़ा सिद्धू का जनाजा था। और जिस गांव में सीधी बस तक नहीं आती थी, उस गांव में बड़े से बड़े आर्टिस्ट आए, बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल्स आए, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस उस गांव में आए। और सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग अफसोस में चले गए, लोग रोए उसके लिए। यहाँ तक कि वाइट और ब्लैक, गोरे और काले भी रोए, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अंदर भी नौजवानों की, यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद सिद्धू मूसेवाला की फ़ैन थी। अब सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन हमें उसके गानों के थ्रू हमें उसको ज़िंदा रखना है। और हमें इंतज़ार है जो से उसके गाने आने वाले हैं, वो गाने का इंतज़ार रहेगा, जो कि थोड़ा से टाइम बाद एक एक करके रिलीज़ होते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में फिर हम इस टॉपिक पर ज़रूर बात करेंगे, जो चीज़ें रह गई हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।